हेलो एवरीवन। आज मैं लंदन आया हुआ था। आज मेरी कॉन्फ्रेंस थी एक यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो एक होटल में मैं रुका हुआ था। इट्स नॉट रियली अ होटल, एक सॉर्ट ऑफ एयरबीएनबी है। और आज जो इस वीडियो का मकसद है ना मेरा बनाने का, वो ये है कि मैं दिखाऊँ आपको लंदन में यहाँ पे जो कमरे होते हैं, एयरबीएनबीज होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो अब ये जो है आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है मेरा बेड है। और बेसिकली मैं यहाँ पे एक ऑल इंक्लूसिव अपार्टमेंट के अंदर हूँ। मीनिंग कि यहाँ पे इनका अपना ऑफ कोर्स वॉशरूम तो होगा, साथ साथ किचन भी है यहाँ पे। और जो बेसिक लेवल पे जो खाने पीने की जो चीज़ें रखी हैं, बर्तन होते हैं, वो होते हैं। तो बस मैं आज सोच रहा था, बस बैठे बैठे, अभी 10-15 मिनट है मेरे जाने के। तो आई एम जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि यार, कि जब आप बात करते हैं ना घरों की, घर कितने आजकल छोटे हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये घर ना, आई एम जस्ट गोना फ्लिप इट फॉर यू। होपफुली नहीं, फ्लिप नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो ये मेरा बेड है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सो रहा था। आप देखिए, छोटा सा बेड है ये, क्वीन साइज बेड है। तो यानी कि आराम से एक बंदा आराम से सो सकता है। साथ में अगर मैं थोड़ा सा इधर जाऊँ, पर्दे लगे हुए हैं। और साथ साथ ही किचन भी है। एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग यार, कि इन्होंने किचन यहाँ पे एक बनाया हुआ है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है फ्रिज वगैरह भी है। मैं अगर आपको खुद दिखाऊँ यहाँ पे, Oops, ये फ्रिज है। खाने पीने की कुछ चीज़ अंदर है नहीं, लेकिन इसको डाउन। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, बाहर के नज़र आ रहा है, ये सॉर्ट ऑफ छोटा सा खाने पीने की बर्तन है यहाँ पे। एंड इफ़ आई जस्ट ओप्स गो हियर, ये टीवी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अलमारी है छोटी सी, जहाँ पे मैंने अपने कोट वगैरह रखा हुआ है। और साथ साथ यहाँ पे ये छोटा सा बेडरूम है मेरा ना। और ये टीवी लॉन्च भी है। आप देखिए, ये ऑल वन मैन इंक्लूसिव है, यानी कि एक बंदा ही सो सकता है, आराम से रह भी सकता है। दो बंदे हो जाएंगे तो ज़रा ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा सा इसका कॉरिडोर है। यहाँ से मैं आपको बाथरूम दिखा रहा हूँ। तो बाथरूम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मज़े का था इनका बाथरूम। तो यहाँ पे इनका बाथरूम है, ये शावर है इनका। और आप देखें कितना कॉम्पैक्ट उन्होंने बनाया हुआ है, कि एक बंदे के लिए, सिर्फ एक बंदे के लिए जो है ये बाथरूम बना हुआ है, या एक बंदे के लिए घर छोटा छोटा सा बना हुआ है। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड यार, कि जब मैं पाकिस्तान से निकला था, हमारा ऑलमोस्ट 500 गज का घर होता था। और हर घर में कमरे हैं। और ये जो कमरा लग रहा है, मैं आई एम श्योर हमारा जो डाइनिंग रूम होगा, इससे तकरीबन डबल ट्रिपल, तो डबल भी नहीं, ट्रिपल से ज़्यादा ही होगा। एंड हम कहने का मतलब ये है कि दुनिया कितनी सुकर रही है, कितनी कंडेंस हो रही है। एक ज़माना था कि हमारे घर बड़े बड़े होते थे, ज़मीन थी, बड़े थे। हम लोगों ने शहरों में आना शुरू कर दिया। अब शहरों में आने का जो प्रॉब्लम था, कि आप आएंगे तो यहाँ पे ज़मीन की कीमत महंगी है, हर कोई आना चाहता है, तो उसकी वजह से घर छोटे हो गए। और फिर छोटे छोटे होते होते ये एक बेडरूम का घर बन गया। अब ये आई एम श्योर, ये जो है मैं जो अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये है किंग क्रॉस तो नहीं, वहाँ से तो मैं आया था, सेंट पॉल कैथेड्रल उसके पास। यानी कि यहाँ से नज़र भी आता है वो आपको ना, वो आई थिंक 2-3 मिनट की वॉक है। और आई एम श्योर यहाँ पे जो घर लेना, यहाँ पे अच्छा खासा महंगा होगा। यानी कि इसी के जो इस कमरे की कीमत होगी, वो अगर आप पाकिस्तान में THM में 1000 गज का बड़ा अच्छा कोठी ले सकते हैं, एंड वट नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि यार, दुनिया जो है सुधर रही है। सिर्फ हमारे दिल नहीं सुधर रहे हैं, कम हो रहे, कंडेंस हो रहे, बल्कि घर फिजिकली घर भी कम कम हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने देखा ना एक चीज़, के आज मैं बैठा हुआ था इस कमरे में अब 5 मिनट, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या यहाँ पे। मुझे याद है पहले घर होते थे हमारे, बड़े बड़े होते थे, वहाँ पे रोशनदान होते थे, वहाँ पे बड़े कमरे, कॉरिडोर्स होते थे, खेलने की बच्चों की जगह होती थी, गार्डन होता था एंड वट नॉट। यहाँ पे वो है ही नहीं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि मैं इस घर में से सोने के लिए आऊँ। यानी कि आज का जो 21st सेंचुरी का 2026 का जो घर है, उसमें आप सिर्फ सोने के लिए आते हैं। बाकी जो करना है आपने, दोस्तों से गप्पे लगानी। अब दोस्तों को बुला तो नहीं सकते, फैमिली को बुला नहीं सकते, छोटा सा घर है। यहाँ पे दो बंदे आएंगे, एक और एडिशनल बंदा आ जाएगा, तो वो ओवर क्राउडेड फील करेगा। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो फिर वो चीज़ तो नहीं रहेगी। तो एक चीज़ मैंने नोट की कि इन घरों के अंदर, या ये छोटे छोटे अपार्टमेंट्स जो होते हैं, लंदन में हो, टोक्यो में हो, न्यूयॉर्क के अंदर हो, यहाँ पे स्पेस का की वजह से, फिज़िकल स्पेस की वजह से, आप सिर्फ यहाँ सोने आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपने करना है, घूमना फिरना है, गप्पे शप्पे दोस्तों से मारनी है, उठना बैठना है, काम करना है, इवन आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। और जब घर से बाहर जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, पैसे स्पेंड करेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एट इट फुलेस्ट। तो एक ज़माना था, मुझे याद है कि हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम ताया के यहाँ जाते थे, पप्पो के यहाँ जाते थे। वो हमारा डे केयर होता था, वो हमारा प्ले एरिया होता था।
अब मेरी बच्ची है छोटी सी, उसको मैं लेके जाता हूँ, द मोमेंट मैं घर से बाहर निकलता हूँ मेरे पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। प्ले सेंटर लेके जाऊँ, कहीं खाने पे चला जाऊँ उसको, इवन कि कोई हम प्ले डेट्स में भी जाते हैं, वहाँ पे भी प्ले डेट्स भी कहाँ होती हैं, घरों में तो नहीं होती हैं, वो भी प्ले एरियाज़ के अंदर होती हैं, तो वहाँ पे भी पैसे लग रहे होते हैं। तो ये आजकल की ये दुनिया है यार, कि यहाँ पे जो है, जो कैपिटलिज्म कहते हैं ना, कि अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का हम हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि द मोमेंट आप अपने घर से बाहर कदम निकालोगे, यू हैव नो चॉइस बट टू इन्वेस्ट मनी, टू नॉट टू इन्वेस्ट, सॉरी, टू स्पेंड मनी। वो आप बसों में जाओ, ट्रांसपोर्टेशन में जाओ, खाने पीने के लिए जाओ, किसी अपने बच्चों को लेकर घुमाने के लिए लेकर जा रहे हो, दोस्तों के साथ गपशप लगाने, कहीं कॉफ़ी शॉप पे बैठना है, यू स्टिल हैव टू पे मनी। घर के अंदर आप कुछ कर नहीं सकते, तो घर में सोचने का कि घर में मैं खाना बनाऊंगा, घर के अंदर मैं दोस्तों को बुलाऊंगा, घर में 5-10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाऊंगा, वो भी नहीं होता यार, क्योंकि घर जो है अकेला जो है काटने को दौड़ रहा होता। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मेरा दिल चाह रहा है थोड़ी देर के लिए बैठूँ, थोड़ी सी बुक पढ़ूँ यहाँ पे, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। उसका रीज़न ये कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे अजीब सी हो रही है कि मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, बहुत छोटा सा घर है। आई हैव टू, मेरे पास मुझे, यानी कि एक ऐसा फील करता हूँ कि मुझे फोर्स किया जा रहा है घर से निकलने के लिए। तो बस यार यही था मेरा, कि आज मैं जो वीडियो थी मैं उसमें बताना चाह रहा था कि कैपिटलिज्म जो है बेसिकली किस तरह यहाँ पे जो है ना लोगों को मजबूर कर देता है कि वो छोटे छोटे घरों में रहें, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म है, हर किसी को अपना चाहिए। तो अगेन वो बात भी ख़त्म हो गई कि मैं मम्मी डैडी के पास जाके, पप्पो के पास, ताया के पास, अपने किसी जानने वाले के पास जाके सो सकता हूँ। दैट वुड बी वेरी वियर्ड, राइट? तो अपने ही घर में रहूँगा, और अपने घर में रहूँगा तो फिर जो है उसका किराया भी देना है, कुछ शेयरिंग इकॉनमी हो नहीं रही, कोई 2 बंदे भी अगर साथ रह रहे हैं, जो फैमिली भी रहती है, तो आपस में एक-दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। नॉट फाइनेंशियली में भी, लेकिन कि अगर लेट्स से अगर आपके आपके साथ आपका कोई फैमिली रह रही है, आपकी वाइफ़ रह रही हैं, आपकी माँ रह रही हैं, वो घर का खाना-वाना पका देंगी, आप जो है ऑफ़िस चले जाओगे। इस तरह डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। आज की तारीख में मैंने देखा है इस घर की वजह से, छोटा सा जो अपार्टमेंट है जिसमें अब लोग रहते हैं अकेले, वो भी, तो वहाँ पे आपने सारे काम खुद करने हैं, और फिर मोस्ट प्रॉब्ली क्या करोगे, आपको दिल्ली चाहेगा काम करने को, अगर पैसा नहीं है तो खुद करोगे, नहीं है तो फिर वो भी आउटसोर्स करोगे, उधर भी पैसे देने पड़ेंगे, धोबी को देने पड़ेंगे, एंड वट नॉट, खाने क्लीनर को देने पड़ेंगे कि वो आके आपका सफाई करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना यार, ये दुनिया आज से 20-25 साल पहले की दुनिया से बहुत डिफरेंट है। पहले हम कम्युनिटीज़ में रहते थे, हम बड़े घरों में रहते थे, जहाँ में फैमिली होती थी, लोग आप क्या आपस में बातचीत करते थे, खुश होते थे। उनको ज़रूरत नहीं थी कि बाहर जाके वो खुशियाँ ख़रीदें, वो टाइम ख़रीदें अपने एक दूसरे, यानी कि अगर मैंने अपनी बेटी के साथ एक अच्छा टाइम गुज़ारना है, मैं घर में नहीं गुज़ार सकता। मुझे उसको लेके प्ले एरिया में जाना है, जहाँ पे मुझे अच्छे खासे 25-30 पाउंड उसको पैसे देने हैं, फिर खाना-पीना अलग उसकी कॉस्ट होती है। तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैपिटलिज्म यार, और इंडिविजुअलिज्म के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। और नुकसान इस तरह है कि मैं आज हूँ अकेला यहाँ बैठा हूँ, कोई बात करने को नहीं है। ऑफ कोर्स आई विल गो बैक होम, मैनचेस्टर जाऊँगा अपनी फैमिली के पास, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लाइफ हैज़ चेंज सो मच, यानी कि अगर हमारे दादा परदादा दोबारा ज़िंदा होके आ जाएँ, वो पागल हो जाएँगे यहाँ पे, वो कहेंगे हमने वापस जाना है यार, ये हम एक कमरे में अकेले कैसे बैठे रहेंगे? और बाहर जाने के लिए, इवन पानी पीने के लिए, मुझे अभी भी याद है, मेरे नाना हैरान होते थे। उनका इंतकाल तकरीबन आज से 26 साल पहले हुआ था। तो वो बड़ा हैरान होते थे कि लोग जो हैं पानी खरीद के भी पीते हैं, मिनरल वाटर जिसको हम बोलते हैं ना। तो द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, एंड आई जस्ट वांटेड थ्रू दिस वीडियो जस्ट टू मेक यू थिंक अबाउट ना, कि जो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं और इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो जब आप ही कहते हैं ना कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, तो फिर आप भी मेरी तरह इस घर के अंदर होते हैं, छोटे से कमरे के अंदर होते हैं, जहाँ पे आप अकेले ही होते हैं, और आप ही आप हैं, कोई और नहीं है, आप ही सबसे अच्छे हैं यहाँ पे। लेकिन डज़ इट रियली वर्थ इट, स्पेशली जब अपने खुशियों को, अपने गमों को बांटने के लिए आपके साथ और लोग ना हों, आपके अपने ना हों। सो जो डू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।